गंगा नदी नदी नहीं, हमारे भारत देश की एक देवी के रूप में पूजी जाने वाली गंगा नदी है। गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कानपुर महानगर से 25 किलोमीटर दूर एक नगर है जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व है। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे नगर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कानपुर से 25 किलोमीटर दूर, जहां पर सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया और प्रथम पुरुष और प्रथम महिला का जन्म वहां पर ब्रह्मा जी ने जहां पर किया, उस जगह का नाम है बिठूर। बिठूर कई नामों से जाना गया। बिठूर जाते समय गंगा नदी पर ये गंगा बिराज और साथ में अटल घाट पड़ा। हम बरबस यहाँ पर रुकने की इच्छा तो नहीं थी, इच्छा यही थी कि सीधे बिठूर की तरफ हम आगे बढ़ें, लेकिन इस घाट की सुंदरता देखकर हम अपने को रोक नहीं पाए। इस समय आप अटल घाट देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम बिठूर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ में ये नोम नदी है। नोम नदी पर ये पुल बना हुआ है। इस नदी को पार करने के बाद, ये नदी गंगा की सहायक नदी है, इसको पार करने के बाद फिर हमारा बिठूर आ जाता है। तो आइए चलते हैं बिठूर। मित्रों, मैं आपका होस्ट केशव जी बिठूर की यात्रा पर हैं और इस समय हम गंगा घाट पर उपस्थित हैं। तो चलिए आपको बिठूर के एक एक स्पॉट के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। यह बिठूर का मुख्य घाट ब्रह्मावर्त घाट, जहाँ पर विष्णु जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से यहाँ पर घोर तपस्या किया। उसके बाद उन्होंने यहीं पर भगवान शंकर की शिवलिंग की स्थापना करी। स्थापना के तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने शिव जी के आदेशानुसार अपने दाहिने हाथ से मनु को और बाएं हाथ से शतरूपा को प्रकट किया, जो हमारे पृथ्वी की प्रथम पुरुष और प्रथम महिला रहीं। और उन्हीं के बाद जितने भी आज के डेट में हम लोग दिखाई दे रहे हैं, सब उन्हीं की संतानें हैं। फिलहाल अभी हमारा ये जो एपिसोड है, ये धार्मिक महत्व का होने के साथ साथ ये ऐतिहासिक महत्व को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। तो इन घाटों को आप निहारिए और हम यहाँ के ऐतिहासिक महत्व की बातें आपके बीच में करेंगे। इनमें एक घाट ऐसा भी है जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई, जो 1857 आज़ादी की गदर की प्रमुख नायिका रही हैं, उनका बाल्यकाल यहाँ पर बीता, जिसे रानी लक्ष्मीबाई घाट के नाम से यहाँ बिठूर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बिठूर के एक एक घाट को आप देखते जाइए। देखते देखते सबसे लास्ट में लक्ष्मीबाई घाट आपको मिलेगा भी, और वहाँ पर घोड़े पर सवार महारानी लक्ष्मीबाई की स्टैचू भी आपको देखने को मिलेगी। पतित पावनी माता गंगा हमारे देश की इतिहास की धरोहर हैं। इस समय हम महारानी लक्ष्मीबाई घाट पर उपस्थित हैं। इस घाट पर आप महारानी लक्ष्मीबाई की स्टैचू, उनके घोड़े सारंग के ऊपर वीरांगना लक्ष्मीबाई को सवार आप देखेंगे, और ये घाट महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। चलिए यहाँ से अब हम नाना पेशवा पार्क चलते हैं।
नाना साहेब पार्क। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का बाल्यकाल बीता और उनसे संबंधित अंदर म्यूज़ियम है और ये बहुत बड़ा पार्क है। आइए अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। यह पार्क नहीं, हम जैसे भारतीयों के लिए एक उदाहरण है कि ये हमारे वो वीरांगना और वो हमारे शहीद और वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित ये पार्क वाकई में हम सभी के लिए नमन करने लायक, अभिनंदन करने लायक और वंदन करने लायक है। यहाँ अंदर एक म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम में तमाम 1857 से संबंधित चित्र, पेपर्स और साथ ही साथ वहाँ पे नानाराव पेशवा की स्टैचू, खनन में प्राप्त कुछ मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे उस ज़माने के 1857 की विरासत है हमारी। ये म्यूज़ियम आप 30 रुपये शुल्क के साथ आपको देखने को मिलेगी। आप 30 रुपये का शुल्क गेट से ही लेकर अंदर आएँ। यहाँ पे देखिए उस ज़माने का ये महारानी लक्ष्मीबाई की असली फ़ोटो है। नमन करता हूँ मैं उनको। साथ ही साथ उस ज़माने की अन्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र, उनकी बंदूकें, उनसे संबंधित जानकारी, उस ज़माने के न्यूज़पेपर जहाँ से ये मौलाना हज़रत मोहानी, इस तरह के तमाम प्रपत्र इस म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगी। चलिए इस म्यूज़ियम की विधिका से आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस के कोनपुर, अंग्रेज लोग कानपुर नहीं बोल पाते थे तो वो कोनपुर बोलते थे। तो कोनपुर के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिठूर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। महारानी लक्ष्मीबाई जी का बचपन बिठूर में ही बीता। कानपुर नगर की घेराबंदी 5 से 25 जून 1857 के बीच में इसकी योजना बनाई गई और इसकी योजना बिठूर के किले के परिसर में ही बनाई गई। अब आप इस समय नाना साहब पेशवा, जिनको धूधू पंत भी बोलते हैं, उनकी प्रतिमा आपने देखा। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की योजना यहीं पर इसी किले के अंदर बिठूर में बनाई गई, जिसमें मुख्य भूमिका महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रही है। अंग्रेजों के विरुद्ध इसी 5 जून से 25 जून 1857 के बीच में विद्रोह किया गया। नाना साहब के नेतृत्व में जब बल का प्रयोग किया गया तो पूरा का पूरा कानपुर की घेराबंदी के दौरान 300 से अधिक अंग्रेजी पुरुष, स्त्रियां और बच्चों की हत्या हुई थी। जनरल हैवलॉक ने 19 जुलाई 1857 को बिठूर पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा सेना लेके आया। इतना बड़ा सेना लेके आया जैसे बहुत बड़े युद्ध को जीतना हो। लेकिन चलिए, जनरल हैवलॉक थे। 19 जुलाई को उन्होंने बिठूर पर आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान बिठूर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। आइए अब उसी कब्जा के दौरान ये सामने एक कुआं आपको देखने को मिल रहा है। इस कुएं की कहानी हम आपको बताते हैं। नानाजी पेशवा पार्क में एक कुआं बना हुआ है। इसको 1835 में बाजीराव पेशवा जी ने बनवाया था। इस कुएं का उपयोग महल के पास स्थित अस्तबल के घोड़ों के जल की व्यवस्था हेतु किया गया था। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा रहता था, जिसका नाम सारंग था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1857 ईस्वी के गदर में अंग्रेज़ों द्वारा जब महल पर आक्रमण किया गया, तब महल में मौजूद स्त्रियों और बच्चों ने अंग्रेज़ों के हाथों अपमानित न होकर कुएं में कूदकर अपना बलिदान दे दिया। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। कैसे सूखेगा? यहाँ पर हमारे अनेकों शहीदों ने स्वेच्छा से
भारत माँ के लिए अपना बलिदान दिया है तो कैसे सूखेगा। तो ये वो जल है कुएं का जो हमारे वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। तो बोलिए भारत माता की जय। जनरल हैवलॉक ने 19 जुलाई 1857 को बिठूर पर जब कब्जा किया तो उन्होंने किले, घाटों और मंदिरों को आग लगा दी, लोगों के घरों में आग लगा दिया और नाना साहब की 14 वर्ष की बेटी मैनावती भी जलकर मर गई उसी आग में। लोगों के बीच आतंक फैलाने के लिए अंग्रेजों ने 25,000 पुरुष, महिला और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बिठूर के किले को खंडहर में तब्दील कर दिया। अंग्रेजों ने बिठूर को लहूलुहान कर दिया। उन पेड़ों को आज भी ऐतिहासिक साक्षी मानकर संरक्षित किया गया है। मराठों के वंशज आज भी बिठूर में आज़ादी के बाद तिरंगा फहराते हैं। राणा पेशवा पार्क बिठूर के इस प्रांगण से अब विदा होने की इच्छा तो नहीं है, क्योंकि जब हमने कुएं को देखा तो मेरा मन पसीज गया कि हम भारत देश की आज़ादी के एक पार्ट नहीं बन पाए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों को धूल चटाने के लिए स्वेच्छा से स्वयं का बलिदान करने का निश्चय किया। और वो ये कुआं यहाँ पर जो है वो उनकी याद हमें दिलाता रहेगा, जिसमें किसी का नाम हमें पता नहीं है, लेकिन एक मन में श्रद्धा है कि इस बिठूर के कुएं में अंग्रेज़ों ने जो जुल्म ढाए उससे हमारे बच्चे और स्त्रियां स्वयं का बलिदान इस कुएं में कर पाईं। और इस कुएं का पानी कितना भी सूखा पड़ जाए नहीं सूखता, कैसे सूखेगा। तो चलिए नानाराव पेशवा के इस पार्क से अब हम विदा लेते हैं और फिर किसी नई जगह पर, नए स्थान पर चलकर आपको वहाँ के दृश्य को दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।